Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI that is very large scale integration और उसके अंदर जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मल्टीप्लेक्सर्स डीमल्टीप्लेक्सर्स इनकोडर डिकोडर्स की VLSI लैंग्वेज में हम किस तरह से ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं एंड हाउ वी कैन मेक देयर जो हमारी बहुत सारी डिजिटल की एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे हमारे सर्किट्स हैं, उन्हें हम VLSI की हेल्प से किस तरह से बना सकते हैं, राइट? सो दिस वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर, राइट? तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी दैट इज द कोड कन्वर्टर्स। अब जैसे कि हम मल्टीप्लेक्सर्स डिस्कस करते हैं उसके साथ हमारे डीमल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, एनकोडर के साथ डीकोडर्स होते हैं, वैसे ही हमारा कोड कन्वर्टर है। अब कोड कन्वर्टर का क्या मतलब है? कोड क्या होता है? इट इज अ बाइनरी सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट्स सर्टेन वैल्यूज। कोड क्या है? एक बाइनरी सीक्वेंस होता है जो कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक 4 बिट बाइनरी बिट्स हैं, दे कैन रिप्रेजेंट 6 पॉसिबल वैल्यूज। अगर 4 बिट का एक बाइनरी नंबर है तो वो 16 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट? तो उसी तरीके से हम लोग जो हैं कॉमन कोड्स यूज करते हैं बाइनरी कोड्स के अंदर, लाइक XS3 कोड, ग्रे कोड्स, और ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ चुके हो कि हमारे पास बाइनरी कोड्स होते हैं, ग्रे कोड्स होते हैं, XS3 कोड्स होते हैं, राइट? अब उन सब कोड्स को, वेटेड कोड्स हैं या नॉन वेटेड कोड्स हैं, उन सब कोड्स को हम लोग VLSI के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस वी विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो अब बाइनरी कोड्स क्या है? उनकी बिट पोजीशंस होती हैं, जैसे कि हमें पता है 8421 की, जैसे हमने लिखा 0011, तो इसका क्या मतलब हुआ? 8421 के अकॉर्डिंग जहाँ पे 11 है वो वाले दोनों वेट्स को हम ऐड करेंगे तो वो नंबर उस नंबर का बाइनरी नंबर बन जाएगा, राइट? तो दैट मीन्स 0011 8421, टू पर वन, टू और वन के नीचे वन वन है तो 2+1 is 3, तो दैट मीन्स थ्री जो डेसिमल नंबर है उसका अगर हमें बाइनरी कोड निकालना है तो वो किसके बराबर, वो क्या हुआ? 0011। या अगर 0011 का हमें डेसिबल नंबर बताना है तो वो हुआ 3। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 1001 तो इसका क्या मतलब हुआ? 8421, 8 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, 8+1 is 9, तो 1001 किसका कोड हुआ? 9 का, राइट? तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी कोड को वेटेड कोड्स के साथ वैल्यूज उनकी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेसिबल वैल्यू कितनी है उसकी। इसी तरह से अगर हम XS3 कोड की बात करें तो इट इज ऑल्सो सिमिलर टू बाइनरी कोड, एक्सेप्ट दैट जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू है वो 3 मोर दैन द बाइनरी कोड होगी। कि जैसे अगर मैंने XS3 कोड में कोई वैल्यू लिखी है तो उसकी वैल्यू 3 नंबर ज्यादा होगी जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उससे। XS3 कोड में हम इस तरह से लिखते हैं कि 3 बढ़ा के उसकी वैल्यू को लिखा जाता है। इसी तरीके से जो ग्रे कोड है उसकी प्रॉपर्टी है टू बी एग्जैक्टली 1 बिट डिफरेंट दैन द एडजेसेंट कोड्स, राइट? तो हम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ये कोड्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं कि ग्रे कोड क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है, वेटेड बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, और हमारा XS3 कोड है वो क्या होता है, राइट? दिस ऑल वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन आर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो फर्स्ट 8 कोड्स हैं दे आर मिरर्ड टू द लास्ट 8 कोड्स विद द लेफ्ट मोस्ट बिट रिवर्स्ड। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट 8 कोड्स की तो वो लास्ट 8 कोड्स का एक मिरर इमेज की तरह होते हैं, सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस क्या होता है कि उसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो रिवर्स हो जाती है, कि अगर वो 0 होगी तो 1 हो जाएगी, 1 होगी तो 0 हो जाएगी। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो रिकर्सिवली एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल the first set of 4 codes is mirrored to the second set of 4 codes with the second leftmost bit reversed, राइट? तो मतलब इस तरह से यहाँ पे क्या चीज बोली गई है, अगर आप देखिए यहाँ पे बाइनरी कोड्स हैं, XS3 और ग्रे कोड्स हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट 4 बिट्स 0000, 0001, 0010, 0011, राइट? तो ये हैं हमारे फर्स्ट 4 बिट कोड्स, राइट? तो अब ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर्ड हैं किससे? फर्स्ट 4 और नेक्स्ट 4 जो हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं? मिरर्ड कोड्स हैं। किस तरह से बन रहे हैं हमारे मिरर्ड कोड्स? देखिए यहाँ पे
ये 0000 था, राइट, और यहाँ पे क्या हो रहा है 0100, ये 4 के इक्वल है, राइट। 0101, this is 5. 0110, this is 6. 0111, that is 7, right। अगर हम XS3 कोड्स की बात करें, XS3 क्या है कि अगर हमने 0 को रिप्रेजेंट करना है तो XS3 में हम लोग क्या लिखेंगे 0011, यानी कि जो 3 का कोड है वो यहाँ पे 0 वाले कोड में आएगा, जो 4 वाला है वो 1 वाले में आएगा, और जो हमारा 2 है, 2 के सामने कौन सा कोड आएगा 5 वाला कोड आएगा। सो ये यू कैन सी हियर, देखो 5 का कोड क्या है 0101, राइट। 2 के सामने 0101, 5 वाला कोड आ रहा है। और जब हम ग्रे कोड्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो डिफरेंट। ग्रे कोड में क्या होता है कि देयर शुड बी ओनली 1 बिट चेंज इन द एडजेसेंट जो कोड्स हैं उसमें 1 बिट चेंज होना चाहिए। डजंट मैटर कि 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, दिस इज 0000, नेक्स्ट में क्या हो रहा है 0001, एक बिट चेंज हुई सिर्फ। नेक्स्ट में ये 1 सेम रहा, 0011 बना दिया, तो ये क्या हुई, अब 2 बिट्स चेंज हो गई। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिट चेंज करी 0010, अब 10 एग्जैक्टली सेम रहा, आगे क्या चेंज कर दिया 01 कर दिया, ये 0 एग्जैक्टली सेम रहा, एक बिट चेंज हुई। मींस जो एडजेसेंट आपके नेक्स्ट 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 चल रहे हैं उसमें एक एक बिट चेंज होती चली जा रही है। तो स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ लास्ट वाली 3 बिट्स के ऊपर देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वाली 3, जो नेक्स्ट वाली लास्ट वाली जो बिट है उसके ऊपर भी देख के ग्रे कोड जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो दिस यू ऑल हैव स्टडीड इन योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कोड्स for the same discrete element of information results in the use of different codes by different digital systems। तो अलग अलग डिजिटल सिस्टम्स में ये कोड्स को अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज द आउटपुट ऑफ वन सिस्टम एज द इनपुट ऑफ द अनदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक सिस्टम की आउटपुट को दूसरे सिस्टम की इनपुट की तरह वर्क करवा सकें। सो अ कन्वर्जन सर्किट मस्ट बी इंसर्टेड बिटवीन टू सिस्टम्स। तो एक कन्वर्जन सिस्टम, लेकिन अगर हमने उनको यूज करना है एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को, डिजिटल कोड्स को अगर हमने एक साथ यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अ कन्वर्जन सर्किट उसके बीच में हमें लगाना पड़ेगा between the two systems if you each uses different codes for the same information। तो वो जो सर्किट है उसे हम बोलते हैं कोड कन्वर्टर, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बनाता है, जिसे कि आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर की। अगर हम बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि देयर शुड बी ओनली 1 बिट चेंज इन द एडजेसेंट कोड्स। एडजेसेंट मींस नेक्स्ट 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 जो कोड्स हैं उनमें सिर्फ 1 बिट चेंज होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं 0 का मतलब है 4 zeros, 1 का मतलब है 0001, 2 का मतलब है 0010, राइट। तो इसमें क्या हुआ, पहले हमने लिखा था 0001, अब हमने लिखा 0010, तो इसमें क्या हुआ 1 भी चेंज हुआ और 0 भी चेंज हुआ, 0 1 को चेंज हो गया और 1 0 पे चेंज हो गया, दैट मीन्स 2 बिट्स का चेंज आ गया। ऐसा ग्रे कोड में नहीं चलेगा। बाइनरी कोड में इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन, बट ग्रे कोड में ऐसा नहीं होता है। ग्रे कोड एक स्पेशल तरीके का कोड है जिसे ओनली 1 बिट चेंज, नेक्स्ट सीक्वेंस में सिर्फ 1 बिट चेंज के लिए बनाया गया है। और ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसको यूज करते हैं, जैसे शाफ्ट पोजीशन इनकोडर्स में, जहाँ पे एरर ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन द चेंजेस बिटवीन जस्ट नंबर एंड सीक्वेंस, राइट। तो अगर आप उसमें नंबर ऑफ कोड्स के चेंजेस ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है शाफ्ट पोजीशन इनकोडर्स में, तो वहाँ पे हम लोग ग्रे कोड्स चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइनरी कोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जिस एप्लीकेशन में उसे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हमें बाइनरी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे हमें ग्रे कोड्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास बाइनरी कोड्स अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द कोड कन्वर्टर एंड वी विल कन्वर्ट आवर बाइनरी टू ग्रे। तो इनपुट पे क्या जाएगा हमारे पास 4 बिट बाइनरी कोड्स और आउटपुट में हमें 4 बिट ग्रे कोड मिलेगा, राइट। सो
इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो लेट्स सी हेयर 4 बिट बाइनरी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रे कोड जो है वो यहाँ पे हमने शो किए हैं नेक्स्ट फिगर के अंदर। वहाँ पे हम कन्वर्जन टेबल यूज कर सकते हैं और एक्सप्रेशंस जो हमने कैलकुलेट किए वो क्या है कि जो G4 है वो किसके बराबर है? इट इज द समेशन ऑफ 8 9 10 11 12 13 14 15। G3 इज द समेशन ऑफ 4 5 6 से लेके 11 तक। G2 is the summation of 2 3 4 5 and then 10 11 12 13 and G1 कहाँ कहाँ पे, मतलब ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे वन है। G4 वाले कहाँ कहाँ पे वन है, कौन कौन सी पोजीशन पे? 8 9 10 11 12 13 से लेके 15 तक वाली पोजीशन पे ये सारे वन है, बाकी सारी जगह पे ये जीरो है। G3 यानी कि जो सेकंड लास्ट बिट जो है, राइट, MSB से। G4 इज द MSB बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट, G3 उससे नेक्स्ट वाली, राइट। तो वो कहाँ कहाँ पे वन है? 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे वन है ग्रे कोड के अंदर। G2 कहाँ कहाँ पे वन है? 2 3 4 5 पे और 10 11 12 13 पे। और G1 1 2 5 6 9 10 13 14 पे, राइट। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि जो अगर हम के मैप की बात करें तो G1 G2 G3 G4 जो हैं इन सब का हमने क्या किया? मिनिमाइजेशन करी और के मैप से या किसी भी और सीक्वेंस से हम इसका जो कोड है उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो मिनिमल एक्सप्रेशन से जब हमने के मैप को बनाया ग्रे कोड को डिजाइन करने के लिए तो वो किसके बराबर आया? जो G4 आया दैट कम्स इक्वल टू B4, कि जहां जहां पे B4 वन है वहीं वहीं पे G4 भी वन है। तो इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर्स ग्रे कोड की ये वैल्यूज आ गई। G3 में क्या हुआ? B4 बार B3 प्लस B4 B3 बार, यानी कि B4 और B3 को अगर हम एग्जॉर कर दें तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? G3 बन जाएगा। G2 कैसे बना? B3 और B2 को एग्जॉर करके। और G1 कैसे बना? B2 और B1 को एग्जॉर करके, राइट। दैट मीन्स वी कैन सी हेयर अगर हम B1 B2 को एग्जॉर करते हैं तो उससे G1 बनता है, यस। 0 0 एग्जॉर किया 0, 0 1 को एग्जॉर किया 1, 1 0 को एग्जॉर किया 1, 1 1 को एग्जॉर किया 0। अब 0 0 को किया फिर 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, 0 0 पे 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि G1 की वैल्यू कैसे आ रही है, G2 की, G3 की, G4 की कैसे आ रही है। अब G4 और B4 दे आर एग्जैक्टली सेम। B4 पहली 8 पोजीशंस पे 0 है, नेक्स्ट 8 पोजीशंस पे 1 है। सिमिलरली G4 भी फर्स्ट 8 पोजीशंस पे 0 है, नेक्स्ट 8 पोजीशंस पे 1 है। G3 कैसे कैलकुलेट हुआ? G3 कैलकुलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ एक्सॉरिंग B3 एंड B2। B3 और B2 को एक्सॉर किया और उसकी वैल्यू कहाँ पे आ गई? G3 पे आ गई। 0 0 पे 0, यहाँ फिर 0 0 पे 0, यहाँ 0 1 पे, यहाँ पे H1 सॉरी B4 और B3 पे एक्सॉर करके। B4 और B3 से G3 बनेगा, राइट। G3 विल बिकम विद द हेल्प ऑफ B4 एंड B3। B3 और B2 से बनेगा G2 और B2 और B1 से बनेगा हमारा G1, राइट। तो दिस इज द थिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो जब B4 और B3, यहाँ पे देखो B4 B3 सारे जीरोज हैं तो यहाँ पे भी G3 ऑल जीरोज आ रहा है। जहाँ पे ये 1 हुआ तो यहाँ पे ये सारे 1 हैं, यहाँ पे ये सारे 1 हैं। तो फॉर दिस ऑल इट विल बी 1, एक्सॉरिंग इनकी 1 चल रही है। और यहाँ पे 1 1 को एक्सॉर करेंगे। एक्सॉर गेट कैसे काम करता है? सिमिलर पे 0 और डिफरेंट पे 1। तो यहाँ पे ये 4 और ये 4 मतलब ये 8 डिफरेंट है तो यहाँ डिफरेंट पे आ गया 1, जो सिमिलर है उन पे आ गया 0। सिमिलरली नेक्स्ट चेक करते हैं, पहले दो 0 0, पहले दो 0 0, नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 4 1, राइट, डिफरेंट। नेक्स्ट 2 सेम, नेक्स्ट 2 अगेन सेम, नेक्स्ट 4 डिफरेंट 1, नेक्स्ट 4 सेम 0, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया G1 कैसे बन रहा है? सेम 0, डिफरेंट 1, सेम 0, डिफरेंट 1,
मतलब ये 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पे। ये फिर आ गया सेम 0, डिफरेंट 1, सेम 0, डिफरेंट 1, सेम 0, right? So that means how we can calculate our gray code from our binary code is with the help of our truth table, sorry, with the help of our k map. तो k map से हमें क्या पता चला, g4 is equals to b4, g3 is equals to b4 XORing b3, g2 is equals to b3 XORing b2 and g1 is equals to b2 XORing b1. तो के मैप से हमने कैलकुलेट कर लिया कि किस तरह से हम अपना g1 g2 g4 कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो के मैप से अगर हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं तो b4 g4 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, b4 और b3 को एक्सॉर करेंगे g3 बन जाएगा, b3 b2 को एक्सॉर करेंगे g2 और b2 b1 को एक्सॉर करेंगे g1। सो दिस बिकम्स आवर कोड। तो इसको अगर हमने VHDL में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 164 डॉट ऑल एंटिटी bin to gray is पोर्ट B लगाया, B इनपुट है 3 डाउन टू 0 वेक्टर बनाया है, G आउटपुट है स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0 बनाया है, एंड कर दी एंटिटी आर्किटेक्चर में बिहेवियर टाइप आर्किटेक्चर बनाया, G3 गेट्स द वैल्यू ऑफ B3, G2 गेट्स द वैल्यू ऑफ दिस XOR this एंड एंड बिहेवियर। दिस कोड डिस्क्राइब्स कि बाइनरी को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमें ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा देन व्हाट वी हैव टू डू, फिर B4 जो है उसकी टर्म्स को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से सबमिशन के साथ B4 B3 B2 और B1 की वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। इसी तरीके से या तो हम उसको इक्वेशनली सॉल्व कर सकते हैं या वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ आर के मैप्स, राइट। तो के मैप्स में हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे B4 की वैल्यू 1 है वहीं पे चेक करना पड़ेगा G4 की वैल्यू क्या है, जहाँ पे B3 की वैल्यूज 1 है वहां पे चेक करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज क्या है G1 G2 G3 G4 की, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व देम, राइट। अब B3 के लिए अगर हमने बनाना हो तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस आ रही हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 पे 1 आ रहा है, एंड देन लास्ट में 12 13 14 15 पे 1 आ रहा है, राइट। सो दिस इज एंड दिस वन। तो इससे हमें पता चला जो B3 है इट इज ऑल्सो G4 और G3 का एक्सॉर, और जो B2 है वो G3 G2 और G4 तीनों का एक्सॉर है, और जो B1 है वो सबका एक्सॉर है, सबको एक्सॉर करेंगे एक साथ तो फिर आपका क्या बनेगा, V1 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, G4 डायरेक्टली B4 को कनेक्ट हो गया, G4 और G3 को हमने क्या किया, एक्सॉर किया तो B2 बन गया। अब G4 G3 की आउटपुट यहाँ आ रही है उसको G2 के साथ एक्सॉर कर देंगे तो B2 बन जाएगा, ये तीनों की आउटपुट को G1 के साथ एक्सॉर कर देंगे तो B1 बन जाएगा। तो इसका अगर हमने कोड बनाना है तो सिमिलरली वैसे ही पहले जैसे हमने लिखा था एंटिटी लिखेंगे, वहां पे हमने B को इनपुट लिया था, यहाँ पे हम A को इनपुट ले लेंगे, 4 डाउन टू 1 ले लो या 3 डाउन टू 0 ले लो, इट इज अप टू यू, लेकिन जो भी यहाँ पे लोगे यहाँ पे भी वही वाले सेम नंबर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। अगर आप 3 डाउन टू 0 लोगे तो यहाँ B3 गेट्स द वैल्यू ऑफ G3 लिखना पड़ेगा और लास्ट में यहाँ 1 और 0 आएंगे। अगर आप 4 डाउन टू 1 ले रहे हो तो पहले 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड दैट्स इट, राइट। तो इस तरह से आप बाइनरी और ग्रे कोड को आपस में क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्जन उनकी कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से इफ वी विल कंटिन्यू अबाउट द BCD टू XS3 कोड, तो BCD हमें पता है BCD कोड जो होता है वो 0 से लेके सिर्फ 9 तक होता है, तो उसमें हम 0 to 9 ही कंसिडर करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिबल। तो उसमें बाकी के जो 15 तक जो कोड्स होते हैं वो उनको हम यूज नहीं करते, और उनको अगर हमने XS3 में कन्वर्ट करना हो तो क्या बन जाएगा, 0000 बन जाएगा 0011, 0001 बन जाएगा 0100, मतलब 0 की जगह पे 3 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की जगह पे 4 की, 2 की जगह पे 5 की, +3 होता चला जाएगा, राइट। तो अब +3 अगर होता चला जाएगा तो उसके लिए अगर हमें इसे बाइनरी टू XS3 कोड में कन्वर्ट करना हो देन व्हाट वी विल डू, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली हम सारे ये 9 के 9 कोड लिख दें कि XS3 गेट्स द वैल्यू ऑफ
0011 जब 000 होगा ये, और इस तरह से नल व्हेन अदर्स, और ये डाटा फ्लो को एंड कर दे। या तो एक तरीका तो ये है, एंटिटी तो सेम रहेगी, इसमें आप कोड्स जो है चेंज कर सकते हो, बाकी सारा स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर ऐसे ही रहेगा। तो आर्किटेक्चर जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं हम, राइट। तो इस तरीके से वी कैन यूज हर XS3, या फिर उसमें हम +3 करके जो है उसकी आउटपुट जो है उसको शो कर सकते हैं। अगर हम लोग लूप वगैरह लगाना चाहें तो उसमें कोड में प्लस करके हम लोग जो है वो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो उसमें लेकिन बिट कोड जो है वो यूज करने पड़ेंगे। तो अगर हमें BCD को 7 सेगमेंट डिकोडर में चेंज करना हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, इफ वी नीड टू डू दैट, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, BCD को 7 सेगमेंट में चेंज करना है। अब BCD वैल्यूज हमें पता है 0 से लेके 9 तक होती हैं। अगर 7 सेगमेंट की हम लोग बात करें तो 0 के लिए कौन कौन से सेगमेंट्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगे, G को छोड़ के बाकी सारे 1 रहेंगे 0 के लिए। 1 के लिए BC 1, B और C 1 रहेंगे, बाकी सारे जीरोज रहेंगे। 2 के लिए A B G C D ये सारे ग्लो करेंगे, यानी कि ये दोनों 1, ये सारे 1 रहेंगे, और F और जो C हैं वो दोनों क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, राइट। तो इस तरह से ABCDEFG, ठीक है, ये 7 के साथ जितने वर्ड्स हैं हमारे, इन सब का अलग अलग कॉम्बिनेशन है 1100 का, अकॉर्डिंग टू द इनपुट BCD कोड। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा कोड है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन BCD केस लगाया, BCD प्रोसेस स्टार्ट किया हम लोगों ने एंटिटी लेके, राइट, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE करके एंटिटी लिया BCD और LEDs, राइट। तो दो एक इनपुट ली, एक आउटपुट ली, एक इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक है 3 डाउन टू 0 है, दूसरा है 1 to 7। तो अब आर्किटेक्चर लिया, बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग यूज करी, यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले लिया, बिगिन किया, प्रोसेस किस पे वर्क कर रहा है, BCD पे, बिगिन किया केस BCD। व्हेन BCD की वैल्यू 0000 है तो LED को क्या मिलेगा, दिस वैल्यू। देन 0001 पे LED को ये वैल्यू मिलेगी। तो वो सारी वैल्यूज जो है वो एज इट इज लिखती है, एंड केस, एंड प्रोसेस, एंड बिहेवियर। तो जो हमने BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर की वैल्यूज वहां पे लिखी, वही हम एज इट इज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। A to G आप शो कर सकते हो, A to G नहीं करना चाहते हो तो LEDs की वैल्यू एज इट इज 1 to 7 हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जब हमारे BCD की इनपुट ये है तो हमारे सिंपल आउटपुट ये है, और अदर्स के केस में इट विल बी नल। तो इस तरह से हम एंड केस और एंड प्रोसेस और एंड बिहेवियर करके आप अपने BCD को 7 सेगमेंट डिकोडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। द फाइनल क्लॉज जो हम कंडीशन को बना सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपैरेटर। अब हमने कोड कन्वर्टर्स कर लिए, बाइनरी टू ग्रे कैसे कन्वर्ट करना है, ग्रे टू बाइनरी कैसे करना है, BCD से XS3 कैसे करना है, BCD से जो हमारा डिकोडर है 7 सेगमेंट डिकोडर वो कैसे बनाना है, दिस वी ऑल हैव स्टार्टेड। तो टुडेज लास्ट टॉपिक इज द कंपैरेटर। कंपैरेटर का क्या मतलब है, इट इज एन अरिथमेटिक सर्किट। कंपैरेटर क्या करता है, नाम से क्लियर हो रहा है, एक अरिथमेटिक सर्किट है जो कंपेयर करता है द रिलेटिव साइजेस ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। दो बाइनरी नंबर्स के रिलेटिव साइज को आपस में कंपेयर करता है। जैसे 2 बिट इनपुट्स हैं A एंड B, जो कोई अनसाइंड बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो क्या करेगा, एक 3 आउटपुट्स जो हैं उनको क्लियर करेगा, उनको निकालेगा, राइट, कॉल्ड A इक्वल B, A ग्रेटर देन B और A लेस देन B। तो 3 चीजें जो है वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो इक्वल टू B है, A और B इक्वल हैं, या वो A ग्रेटर है या A लेस है। तो 3 चीजें ही हैं। सो A इक्वल B आउटपुट जो है, इट इज सेट इफ 1, इफ इट इज सेट टू 1 इफ A एंड B आर इक्वल। अगर A ग्रेटर होगा B से तो A ये वाली वैल्यू जो है वो 1 सेट हो जाएगी, अगर A लेस होगा तो A LTB जो है वो 1 सेट हो जाएगी। तो इसके लिए कोड कैसे हम लोग यूज करेंगे, लाइब्रेरी IEEE, वही एंटिटी कंपेयर किया, पोर्ट A और B हमारे इनपुट्स हो गए 1 डाउन टू 0 क्योंकि 2 बिट इनपुट्स हैं, और AEQB, AGTB, ALTB ये हो गए, ये 3 हो गई हमारी आउटपुट्स जो स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर हैं, क्योंकि 1 बिट की आउटपुट होगी हमारी। अब कंपैरिजन करेंगे हम, AEQB जो है उसको 1 कब मिलेगा, व्हेन A इज इक्वल्स टू B, एल्स 0 मिल जाएगा। AGTB को will get the value of 1 when A is greater than B, else 0. ALTB को will get the value of 1 when A is less than B, else 0. So this was the behavior. तो what we have to do इन सभी केसेस में, अगर ये
इनपुट्स हैं, ये 0 0 है, ये 0 0 है, और ये 0 1 है, 1 0 है, या कुछ भी वैल्यूज हैं, तो इन सभी के केसेस में हमारे पास 3 आउटपुट्स आ रही हैं। 0 0 0 0, इट इज इक्वल, इक्वल वाला केस चल रहा है, ना लेस वाला है ना ग्रेटर वाला है। इक्वल वाला केस है तो इक्वल पे 1 आ जाएगा, और लेस और ग्रेटर 0 0 रहेंगे। अब ये 0 0 है, ये 0 1 है, अब ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये लेस है तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। फिर से ये लेस है, फिर ये 1, फिर से ये लेस है, फिर ये 1। अब ये ग्रेटर है तो ये वाली 1, बाकी दोनों 0। अब ये दोनों इक्वल हैं तो बीच वाली 1। तो इसी तरीके से हमारा जो ट्रुथ टेबल है 2 बिट कंपैरेटर का हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो इस टेबल के अंदर इट हैज बीन डिस्क्राइब कि किस तरह से हम अपने कंपैरेटर्स और कोड कन्वर्टर्स जो हैं उनको डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ VHDL कोड वी कैन डिजाइन हर एक चीज सेम है, सिमिलर है, जैसे कि हम लोग डिजिटल के अंदर पढ़ते थे। ट्रुथ टेबल्स सेम रहेंगे, हमारा कोड्स जो हैं वो सेम रहेंगे, सिर्फ हमने उसको कन्वर्ट किस में करना है, VHDL कोड के अंदर, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दीज कोड्स वी कैन डिजाइन आवर ओन कंपैरेटर सर्किट्स, आवर ओन कन्वर्टर सर्किट्स, हम अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.